नमस्कार जनता, मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु मैं द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता आपके लिए लेके आए हैं ज्योमेट्री का ये छोटा सा सेट कैट 2022 स्लॉट 2 से उठा के, जिसका बहुत ही सुंदर सा टाइटल सर ने दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है। आई डोंट नो अंदर क्या छुपा हुआ है, तो सर इसमें कोई ऐसी खास बात जो पहले इसमें बताएं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि कुछ चीजें होती है, अगर वो तुम्हें पता हो ना, यू कैन सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन देखो कौन सी चीजें जिससे टाइम बचती है, वो क्वेश्चन के अंदर छुपा रखा है। तो अगर आप इसको देखने जा रहे हो तो सबसे पहले इसको पॉज करेंगे। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने ये क्वेश्चन चिपका रखा है, जाइए इसको अटेम्प्ट करिए 2-3 मिनट, उसके बाद वापस आके इस वीडियो को देखिए और आगे जाने के पहले समझ गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारने के बाद आगे बढ़ाएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 3 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। लेट डी बी अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। सर इसका चित्र बनाया जाए पहले तो। ठीक है, लो बना देते हैं। ठीक है सो सर। ये ए हम्म बी हम्म एंड सी, दैट्स अ ट्रायंगल। ओके। ऑलराइट, नाउ टेल मी ए बी सी इज 3 सेंटीमीटर इक्वल, तो सारे साइड जो है ए बी ए सी और बी सी ये ये क्या हो गया? 3 3 3 सेंटीमीटर हो गए। एंड ऑलराइट, दैट्स ओके, राइट। उसके बाद ये बोलता है डी बी अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओके, बी डी। सो लेट मी मार्क द पॉइंट। ये पॉइंट हो गया D, ओके। ठीक है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC। देन द लेंथ ऑफ ए डी इन सेंटीमीटर इज। यस, दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्या है सर ये? तुम बताओ क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ज्यादा आ नहीं रहा। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अब देखो यहाँ पे ये क्या गिवन है। मैंने कहा था ना कि अगर कुछ चीजें अगर तुम्हें पता होगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। हम्म नाउ द फर्स्ट थिंग हियर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC is half the area of triangle ABD. हम्म Okay, so I can write down here area of the triangle ADC. ये जो ब्रैकेट है ये मैं यूज करता हूँ एरिया को डिफाइन करने के लिए। अच्छा ओके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC is equal to 1/2 times area of the triangle ABD. So what is the ratio of area of the triangle ADC upon area of the triangle AB? That is equal to 1/2. 1/2। अब अगर किसी सेम बेस, अगर तुमने दो ट्रायंगल्स बनाया है, देन द रेशियो ऑफ एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस होता है। ओह तेरी के, क्या बॉम्ब मारा सर, फिर से लिख के बताइए सर ये। ओके, that ratio of area A1 upon A2. The area of the two figure is always equal to ratios of the bases, that is B1 by B2, तो यू मीन टू provided से that they are on the same. ऑन द सेम हाँ, लाइन। like BC देखो यहाँ पे है ना, हाँ तो BC में BD भी आ रहा है और क्या आ रहा है DC, तो सेम लाइन पे ओके, है। तो इफ आई मे ट्रांसलेट इट हाँ इनटू हिंदी हाँ कि एरिया ऑफ एडीसी जो आपने ऊपर लिखा है हाँ और एबीडी जो लिखा है, हाँ, तो एबीडी का जो बेस है वो बीडी हो yes, that's right, और एडीसी का बेस जो है वो डीसी हो गया। DC, तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि डीसी इज टू बीडी इज इक्वल टू 1:2। that's right. ओ तेरी। ठीक है, तो और आई कैन से इफ दिस एरिया इज इक्वल टू के, दिस एरिया इज इक्वल टू 2k, ये गिवन है यस सर। 1:2, तो इट मींस द रेशियो ऑफ दीस टू बेसिस विल बी आल्सो 2:1 होगा ओके, ऑलवेज। गॉट इट। ठीक है, गॉट इट। अब ये क्यों है वो मैं बता, हाँ सर, वो वो ज्यादा बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट। लेट्स से आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर, ओके सर। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या ले लेता हूँ, एच ले ली। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाँ DC, एंड यस इंटू सर। हाइट इज नथिंग बट दैट इज H। यस सर। हाइट बाहर के साइड में बन रहा है, यस सर। अपॉन हाफ एरिया ऑफ ABD। ABD का बेस क्या है, BD, यस सर। यस और नो, दैट यस इज सर। BD इंटू H। ओ ओके, सो ये देखो H और H क्या हुआ, गॉट इट। कैंसल आउट हो गया, हाफ और हाफ, तो एरिया इज नथिंग बट इट इज रेशो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपर यार, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसे यूज करेंगे सुपर। आगे भी, यस सर। कि जो BD है और DC, इसकी रेशो क्या है, 2:1। 2:1। अब इनकी रेशो 2:1 है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD बीडी 2 हो गया एंड और डीसी DC 1 हो 1 गया, हो गया, क्योंकि 3 है टोटल लेंथ। दैट्स इट। तो अब झाड़ू लगाओ। झाड़ू, मेरा काम फेवरेट। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये मेरा A था, B था, C था, D था। BD is equal to 2, यस सर। DC is equal to 1, यस सर। okay, this is बाकी equal to 3, and this is equal to 3. यस। Okay, now I need to find out what is the length of AD. एडी। Again, purpose is not getting the answers, purpose is, टू लर्न हाउ इट इज अचीव्ड। yes, that's right.
सो यहाँ पे मैं 3 बट सबसे पहले इजी वाला बता देता हूँ। बिल्कुल सही ठीक है, जवाब। तो इजी तो यही होता है कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप परपेंडिकुलर ड्रॉप आ गया अब सर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, दैट इज √3/2 ए। ऑलराइट, ए मतलब उसका साइड एनी अगर साइड लेता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है तो हाइट ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 ए। और ये क्या होता है सर, परपेंडिकुलर? हाँ, ये परपेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 3√3/2। 2। ठीक है, एंड व्हाट इज, लेट्स से दिस पॉइंट द परपेंडिकुलर इज एट पॉइंट, तो द लेंथ ऑफ पीडी इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5। व्हाई? बिकॉज बीपी इक्वल टू पीसी। अच्छा, हाँ ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो हाँ, इसमें हाँ, क्या हाँ। होगा, बीपी की लेंथ और पीसी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। बराबर होगी। टोटल 3 है तो ये 1.5 हो गया, ये भी 1.5 होगा। 1.5 हो गया और 1 है डीसी। हाँ, 1 हैज डीसी, तो पीडी क्या हो गया 0.5 0.5, हो which गया। I can say 1/2. यस सर। And now, can you apply Pythagoras theorem in the triangle APD? Yes, यस सर, करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो I can say 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1/2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, AD का स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 3 into जा 3 27/4 4 एंड प्लस इधर क्या आ गया 1/4 1/4 विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर। So AD square, it is coming out to be how much? 28/4 हो 4, which जाएगा। is 7. 7। So ओहो, we have got AD square, it is equal to आ गया आंसर। 7. So what is the value of AD? √7 सर। √7. भौकाल, ये तो बढ़िया है सर। और हाँ, कौन से मेथड्स होते हैं सर और इसमें? भी बता देता मेथड 3 के लिए रेडी रहो भाई लोग। हूँ। ये डिस्टेंस क्या थी 3, 3 ये क्या थी 3, 3 ये क्या थी 2 2 और ये क्या हो गया 1। 1। किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यस सर। सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 60 डिग्री। डिग्री। तो आई कैन से दिस एंगल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 60 60 डिग्री। जी ऑलराइट, सर। और ये मुझे, लेट्स से दिस इज पॉइंट इज के, ये लेंथ रेड लाइन के है। ओके, सो अब मुझे के फाइंड आउट करना है। हाँ बस। सो नाउ यू कैन अप्लाई द कोसाइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट इज द कोसाइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल? कॉस थीटा। ये अगर एंगल थीटा है हाँ और ये साइड ए है और ये साइड बी है और ये साइड सी अपोजिट, सो कॉस थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ सर, याद आ गया। याद है, ठीक है, गुड। तो ये भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि cos 60 तो फाइंड आउट करना इजी है। हाँ, क्या होता है cos 60? 1/2 होता है ना सर? दैट्स राइट। गुड। ओके, सो cos 60, ऑलराइट, इट ओके इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2 स्क्वायर ओके प्लस 3 स्क्वायर, ओके। अपोजिट साइड का ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हाँ इंपॉर्टेंट हाँ है। हाँ सो हाँ। माइनस के स्क्वायर ओके। अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3। यस ओके, सर। सो व्हाट इज cos 60? हाफ होता है। हाँ, तो 100 का 60 इज हाफ, हाफ। तो ये क्रॉस वैल्यू पुट करके cos 60 की जगह अगर मैं 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2 कैंसिल हो 2 जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। सो आई गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर is 9, 9 plus 4 is 13, यस। and 13 minus 6 is 7. So from here, k is nothing but that is equal to √7. नॉट बैड सर। मजा आया। Is और that भी clear? कोई है क्या बॉम्बास्टिक एक मेथड? और मेथड है। खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ तो सर हाँ, तीसरा वाला बॉम्बास्टिक मेथड, ओके, तीसरा मेथड दैट इज नॉन एज द स्टीवर्ट्स। कीवर्ड्स। ओके, यस, दैट इज नॉन एज स्टीवर्ट्स थ्योरम। नाउ अब स्टीवर्ट्स थ्योरम में है ना, हम किसी भी सीवीएन की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर सीवीएन क्या है? सही पकड़े हैं। सीवियन क्या है, वही ना? सीवीएन इज अ लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड हियर। सो ये जो रेड लाइन है ना, इस लाइन को हम सीवीएन कहते हैं। सीवियन लाइन। हाँ, दैट इज सीवीएन, CEVIAN। ओके, यही लाइन अलग अलग सिनेरियो में, कभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, मतलब हो सकता बेसिकली है। एक वर्टेक्स से हाँ, आपके नीचे के उसके ऑपोजिट बेस लाइन बिल्कुल, को जहां भी कोई भी लाइन अगर टच कर यस, रही है तो उसको हम लोग दैट्स राइट, सीवियन बोलते हैं। दैट्स राइट। तो सीवियन लाइन रेडी है भाई लोग? ठीक है, तो अब मैं जूम कर लेता हूँ ये रेशोज में, या और ये मैं कह देता हूँ इसकी लेंथ m है, इसकी लेंथ एन n है, है। और ये पूरी की पूरी लेंथ a है। ठीक ऑलराइट, है। दिस पूरी entire length is nothing but that is a. ठीक है। Okay, this is equal to b and this is equal to C. c. और ये मेरे पास सीवीएन जिसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ, क्या d ले लूं? डी ले Let's लेते say सर, d ले चलिए। ले। तो इसे याद करने का तरीका, ये जो इसके ऑपोजिट में क्या है, एन n है। है। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर इंटू n। ओके, ओके, प्लस c के ऑपोजिट में इधर क्या है, M है, m है, M। सो प्लस c स्क्वायर इंटू m ओके, इज इक्वल टू, ठीक है, अब बच गया d। यस सर। यस और नो, यहाँ क्या बच गया a, A। तो क्या हो जाएगा a इंटू डी स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, और यू कैन से दैट इज डी स्क्वायर इंटू ए प्लस ये जो नीचे b हाँ। सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a
इंटू एम इंटू एन। अच्छा, हाँ। तो सर ये जेनेरिक फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल के लिए या सिर्फ नहीं, इक्विलेटरल किसी ट्रायंगल? भी ट्रायंगल, वो चाहे ट्रायंगल स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का रिंग है ना, वन रिंग टू रूल देम ऑल वाला टाइप का फील आ That's रहा right, कह सकते हो। है। सो ये सारे साइड्स गिवन है ना। यस सर। अब ये कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये देखो साइड्स 3 स्क्वायर इंटू 1 1, सो आई कैन से दैट इज 3 स्क्वायर इंटू into 1 1 प्लस plus दिस 3 स्क्वायर into इंटू 2. 2, सो प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2। ओके, Okay. प्लस ये जो लेंथ है डी है, Hmm. डी स्क्वायर इंटू दिस एंटायर लेंथ, 3. ओके, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 3 3 एंड प्लस नीचे ये तीनों जितने का भी वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन, तीनों को मल्टीप्लाई कर तो दो, दैट 3 इज 1 into इंटू 2 2 इंटू into 3। 3 सो ये क्या हो गया मेरे पास 9 9 प्लस हाउ मच 18 18 प्लस 9 इज 18 plus 9 is 27। 27 So 27 it is equal to 3d square plus plus 6. yes sir So what is d square? 27 21 minus 6 is 21 and yes 21 by 3 1 7. So वापस I'm d is getting equal to d root square 7 equal to 7 and d is equal to what? Root अरे यार 7. सर ये फॉर्मूला जिसको पता है हाँ मुझे लगता है वो बंदा तो शायद 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लेगा 15 हाँ सेकंड में कर लेगा बिल्कुल मैक्स। बिल्कुल ठीक है। अगर सुपर फॉर्मूला यार स्ट्राइक नहीं करता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसे सॉल्व। यार इतना जेनरिक फॉर्मूला तो याद रखना बनता भी है सर हाँ, मतलब अब इसमें तुमने एक नाम सुना होगा अपोलोनियस थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सब इसी के एप्लीकेशन है। सब सुना है टेंशन ही मत लो आप बोलते जो मैंने सब सुना है ओके, तो कैसा लगा आप लोग को सर का वाला थ्योरम जो सर ने बताया अभी अभी ये सारे थ्योरम का नाम याद रहता नहीं है मुझे सर ये स्टीवर्ट्स थ्योरम और सर ने अभी एक और थ्योरम का नाम बता दिया पर हाँ मुझे थ्योरम याद जरूर हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में इधर से मारने का क्रॉस दूसरे वाले के साथ लेकर के उसको मल्टीप्लाई करके करने का। तो भाई अगर ये पसंद आया आपको वीडियो तो इसको लाइक ही नहीं करने का इसको शेयर भी करने का। तो देखो यार ये जो गुरु मंत्र है ना कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड वो कब सर कब कहां से निकाल के फेंकते पता मुझे भी नहीं होता सच बता रहा हूं मेरे लिए भी सरप्राइज होता है। So please watch the video till the end so that you do not miss any of these hacks and the tips that you are getting from the horse's mouth. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं क्या बोलता हूँ बार बार करने के लिए सुनिए भाई साहब। ट्रिक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए और मस्त रहिए क्योंकि आसान है हो जाए। नहीं हुआ तो करवा देंगे सर आप टेंशन मत लीजिए। चलिए टाटा आइडियोस बाय बाय गाइस जय हिंद। म्यूजिक